अभी शेत क्या है, सॉइल हेल्थ एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी, बराबर। अभी ये प्रोडक्ट नेटसप ने क्यों बनाया, तो सबसे पहले देखो, हम जब खेत में जाते हैं तो खेत में हमें क्या क्या दिखता है, शाखाओं का विकास दिखता है, पत्ते कितने हरे भरे हैं, फूल कितने निकले हैं, फल फल कैसा है, बराबर, ये सब दिखता है। लेकिन ये जो दिख रहा है ये किसके ऊपर डिपेंड है, जमीन के अंदर जो मूल्यों का विकास हुआ है उसके ऊपर डिपेंड है। मतलब जितना अच्छा रूट जोन डेवलप होता है, जितना अच्छा मूल्यों का विकास होता है, उसके ऊपर आपकी फसल दिखती है, बराबर। मतलब हम अगर देखते हैं तो आपके जमीन के ऊपर का जो भाग है उस वो अच्छा अगर लाना है तो आपको सबसे पहले आपकी जो जमीन है, आपकी जो मिट्टी है, वो उसका हेल्थ प्रॉपर रहना बहुत जरूरी है। मतलब हम जो बोलते हैं ना, मतलब आपके घर में अगर सशक्त बालक चाहिए तो माता का जो हेल्थ है, माता का जो आरोग्य है, वो अच्छा रहना बहुत जरूरी है। मतलब आपको अगर अनाज ज्यादा चाहिए, आपको अगर फसल का उत्पाद ज्यादा चाहिए, तो यहाँ पे जो धरती माता है उसका पोषण ठीक से होना जरूरी है, उसका आरोग्य अच्छा रहना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हमने ये शेत प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो शेत क्या है, सॉइल हेल्थ एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी। मतलब अपनी जमीन का जो आरोग्य रहे, जमीन का जो स्वास्थ्य है, वो स्वास्थ्य सुधारने का काम ये शेत प्रोडक्ट करने वाला है। इसमें क्या है, इसमें अलग अलग बैक्टीरियल स्पोर्स है और उसके साथ कुछ बायो स्टिमुलेंट्स भी हमने ऐड किए हैं। मतलब यहाँ पे बैक्टीरियल एक्टिविटी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी से आपका उत्पाद भी बढ़ेगा, आपके जमीन का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी ठीक से होने वाली है, बराबर। बायोफिट शेट ये बायोफिट के हर एक प्रोडक्ट के साथ कंपेटेबल है। मतलब यहाँ पे मिक्स करके आप इस्तेमाल कर सकते हो। अभी बायोफिट शेट में जो अलग अलग बैक्टीरिया का स्पोर्स है और बायोस्टिमुलेंट्स है, इससे हमें फायदा क्या होने वाला है। सबसे पहले आपकी जमीन का जो ऑर्गेनिक कार्बन लेवल है, वो ऑर्गेनिक कार्बन लेवल बढ़ेगा और बैक्टीरियल एक्टिविटी बढ़ने वाली है। अभी ऑर्गेनिक कार्बन मतलब क्या, अभी हम थोड़ा पीछे जाते हैं, विज्ञान हमने सबने पढ़ा है 8वीं 10वीं तक। तो विज्ञान में हमने मिट्टी जो रहती है, तो मिट्टी कैसी बनी है हम देखते हैं। मिट्टी में 50% मिट्टी रहती है, उसके बाद पानी रहता है, हवा रहता है, और उसके बाद 5% में ह्यूमस का पार्ट आता है। अभी ह्यूमस मतलब क्या है, ह्यूमस मतलब ऑर्गेनिक कार्बन। जिस जमीन में ह्यूमस का परसेंटेज ज्यादा है, उस जमीन का प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहता है, उत्पाद करने की क्षमता ये ज्यादा रहती है। मतलब ह्यूमस बढ़ गया मतलब ऑर्गेनिक कार्बन लेवल बढ़ गया, ऑर्गेनिक कार्बन लेवल बढ़ेगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा उत्पाद मिलने वाला है। मतलब यहाँ पे बायोफिट क्षेत्र में जो बैक्टीरियल स्पोर्स है और बायोस्टिमुलेंट्स है, उसके कारण आपके जमीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन लेवल बढ़ने वाला है। जैसे ऑर्गेनिक कार्बन लेवल बढ़ेगा, आपकी फसल का उत्पाद ये अच्छा आने के लिए मदद होगी। साथ ही साथ आपके जमीन में जो अलग अलग बैक्टीरियाज है, अलग अलग जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, तो उनकी एक्टिविटी बढ़ने में हमें सहायता मिलेगी। जमीन का अगर देखते हैं तो मिट्टी का अलग अलग प्रॉपर्टीज रहता है, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, उसको हम जैविक, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म बोलते हैं। तो वो सुधारने में ये बायोफिट क्षेत्र हमें मदद करना है। मतलब जैसे कि मिट्टी का जो जड़न गठन रहता है, टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं। मिट्टी का जो पीएच बैलेंस रहता है, उसमें जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी रहती है, उसमें जो माइक्रोफ्लोरा और फाउना मतलब सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या जो रहती है, ये सारे प्रॉपर्टीज बढ़ाने में ये मदद करने वाला है। और साथ ही साथ सॉइल प्रोडक्टिविटी जो है, उत्पाद देने की क्षमता है, एक क्षमता ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगी। मतलब ओवरऑल आपकी जमीन का जो स्वास्थ्य है, वो स्वास्थ्य सुधारने का काम ये बायोफिट क्षेत्र करने वाला है। बायोफिट क्षेत्र में जो बैक्टीरिया के स्पोर्स है, उसके कारण आपके जमीन में जो सूक्ष्म अन्न घटक है, जो दुय्यम और मुख्य अन्न घटक है, वो आसानी से आपके फसल को अवेलेबल हो सकते हैं। इसमें जो अलग अलग बैक्टीरियल स्पोर्स है, उसका एक एंजाइम सिक्रेट होता है, मतलब उसको हम संप्रेरक बोलते हैं। उस एंजाइम से आपके वनस्पति के ऊपर एक बायो प्रोटेक्टिंग लेयर तैयार हो जाएगा, और वो बायो प्रोटेक्टिंग लेयर एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम जो रहती है, जो सुरक्षा प्रणाली, वो ट्रिगर करने का काम करता है। साथ ही साथ आपके फसल का ग्रोथ जो है, वो ग्रोथ अच्छे से हो, ग्रोथ बूस्ट हो, उसके लिए भी ये मदद करता है। मतलब ओवरऑल आपके फसल का उत्पाद बढ़ाने के लिए आप बायोफिट क्षेत्र इस्तेमाल कर सकते हो। आपके जमीन का स्वास्थ्य सुधार के लिए आप बायोफिट क्षेत्र का इस्तेमाल कर सकते हो। इसका अगर डोज देखा जाए तो 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप फॉलियर स्प्रे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो और सॉइल एप्लीकेशन के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। सॉइल एप्लीकेशन करते समय आप बायोफिट क्षेत्र और एनपीके ये दोनों मिक्स करके आप ड्रिप इरिगेशन, ड्रेंचिंग या फ्लड इरिगेशन के माध्यम से आप दे सकते हो। मतलब इसका अगर डोज देखा जाए, 200 लीटर पानी में आपको 1 लीटर शेत
और बायोफिट एनपीके का एक सेट, मतलब 1 लीटर एन, 1 लीटर पी और 1 लीटर के, ऐसा एक घोल बनाना है और वो आपको 1 एकड़ फील्ड के लिए आपको देना है। अब ये देते समय आपको सावधानी ये बरतनी है, वापस आपका अगर केमिकल फर्टिलाइजर का डोज है तो 4 से 5 दिन का इंटरवल रहना बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये, जैसे कि ये सीजनल क्रॉप जो रहते हैं, मतलब 3 या 4 महीने की फसल जो रहती है, तो उस फसल के लिए हम बायोफिट एनपीके एंड शेड, इसका मिक्सिंग जो है सॉइल एप्लीकेशन, ये 2 रिकमेंड करते हैं। मतलब बिफोर फ्लावरिंग आप 2 बार दे दो, वो सफिशिएंट है। अगर आपका ईयरली क्रॉप है, जैसे कि बनाना है या आपका शुगर केन है या फ्रूट क्रॉप है, बराबर, तो उसमें आपको 4 से 5 डोज ये आपको देना है। मतलब एक 1 ईयर के लिए आपको 4 से 5 डोज देना है, और जो सीजनल क्रॉप है 3 या 4 महीने के, वहां पे 2 डोज देने हैं। फ्लावरिंग आने के बाद आपको बायोफिट एन का इस्तेमाल है वो बंद करना है। बायोफिट पी के एंड शेड, ऐसा कॉम्बिनेशन करके आप दे सकते हो। अभी मार्केट का अगर और इसका अगर हम कंपैरिजन करते हैं, तो आज तक मार्केट में ऐसा बायोफिट शेत जैसा प्रोडक्ट नहीं बना है। मतलब बायोफिट के R&D टीम को एक बार हम उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाते हैं, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट दिया है। क्योंकि मार्केट में जो अवेलेबल प्रोडक्ट है वो फसल अच्छी कैसे आए, अलग अलग ऐसे प्रोडक्ट रहते हैं, लेकिन यहाँ पे पहली बार नेटसप ने क्या किया है, नेटसप ने आपकी फसल अगर अच्छी आनी है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है, तो आपकी मिट्टी, आपकी जमीन का स्वास्थ्य अच्छा रहना बहुत जरूरी है। तो इसके ऊपर नेटसप ने काम किया है।